पश्चिम बंगाल बोर्ड WBBSE कक्षा 7 भूगोल के अध्याय 10 अफ्रीका महादेश के दिए गए विषयों के आधार पर 1 अंक वाले 30 लघु प्रश्न और उत्तर नीचे दिए गए हैं। 1 प्रश्न, अफ्रीका महादेश को यूरोप से कौन सा जलमरुमध्य अलग करता है? उत्तर, जिब्राल्टर जलमरुमध्य। 2 प्रश्न, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? उत्तर, माउंट किलिमंजारो। 3 प्रश्न, अफ्रीका महादेश के मध्य से कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती है? उत्तर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। 4 प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर, नील नदी। 5 प्रश्न, नील नदी का उद्गम स्थल, मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर, विक्टोरिया झील। 6 प्रश्न, नील नदी किस सागर में जाकर गिरती है? उत्तर, भूमध्य सागर में। 7 प्रश्न, सफेद नील और नीली नील नदियां किस शहर के पास आपस में मिलती हैं? उत्तर, खार्तूम, सूडान। 8 प्रश्न, नील नदी पर बना सबसे प्रसिद्ध बांध कौन सा है? उत्तर, आसवान बांध। 9 प्रश्न, नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? उत्तर, मिस्र, इजिप्ट को। 10 प्रश्न, बहुमुखी नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्तर, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जलविद्युत उत्पादन। 11 प्रश्न, अफ्रीका के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उत्तर, उष्ण और आर्द्र, रोजाना वर्षा वाली जलवायु। 12 प्रश्न, अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर, सवाना। 13 प्रश्न, अफ्रीका के दक्षिण में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान का नाम क्या है? उत्तर, वेल्ड, वेल्ड। 14 प्रश्न, अफ्रीका में जलवायु और वनस्पति की विचित्रता का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, अक्षांशीय विस्तार और भू आकृति की विविधता। 15 प्रश्न, कांगो ज़ायरे बेसिन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तर, भूमध्य रेखीय सदाबहार वर्षावन। 16 प्रश्न, पृथ्वी विश्व की सबसे बड़ी उष्ण मरुभूमि कौन सी है? उत्तर, सहारा मरुभूमि। 17 प्रश्न, सहारा मरुभूमि अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? उत्तर, उत्तरी भाग में। 18 प्रश्न, सहारा मरुभूमि के पथरीले और कंकड़युक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उत्तर, रेग, रेज या हम्मादा। 19 प्रश्न, सहारा में पवन द्वारा निर्मित रेत के टीलों के विशाल क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्तर, अर्ग, ERG। 20 प्रश्न, सहारा मरुभूमि की जलवायु कैसी है? उत्तर, अत्यंत उष्ण और शुष्क। 21 प्रश्न, सहारा मरुभूमि में दिन और रात के तापमान में क्या अंतर पाया जाता है? उत्तर, दिन अत्यधिक गर्म और रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। 22 प्रश्न, सहारा के मरुद्यानों ओएसिस में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है? उत्तर, खजूर का पेड़। 23 प्रश्न, सहारा मरुभूमि की एक प्रमुख स्थानीय गर्म हवा का नाम क्या है? उत्तर, खमसेन, खामसेन। 24 प्रश्न, नील नदी का प्रवाह क्षेत्र अफ्रीका के किस भाग में है? उत्तर, पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका में। 25 प्रश्न, सहारा मरुभूमि की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? उत्तर, एमिकोसी, एमिकुसी। 26 प्रश्न, एटलस पर्वतमाला अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? उत्तर, उत्तर पश्चिमी भाग में। 27 प्रश्न, नील नदी डेल्टा, डेल्टा का आकार कैसा है? उत्तर, चापाकार, धनुषाकार। 28 प्रश्न, अफ्रीका के किस मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है? उत्तर, कालाहारी मरुस्थल। 29 प्रश्न, सहारा मरुभूमि में पादपों पौधों की जड़ें लंबी क्यों होती हैं? उत्तर, भूमिगत जल की खोज में गहराई तक जाने के लिए। 30 प्रश्न, सहारा की कौन सी खानाबदोश जनजाति ऊंटों के पालन के लिए जानी जाती है? उत्तर, तुआरेग, टुआरेग या बेदुइन। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 भूगोल के अध्याय 10 अफ्रीका महादेश के उन्हीं विषयों के आधार पर 30 और महत्वपूर्ण 1 अंक वाले लघु प्रश्न और उत्तर यहां दिए गए हैं। 1 प्रश्न,
अफ्रीका को अन्य किस नाम से जाना जाता था क्योंकि इसके बारे में लंबे समय तक बाहरी दुनिया को जानकारी नहीं थी? उत्तर अंध महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट। 2 प्रश्न, अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? उत्तर अल्जीरिया। 3 प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी ग्रेट रिफ्ट वैली किस महादेश में स्थित है? उत्तर अफ्रीका महादेश में। 4 प्रश्न, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? उत्तर जाम्बेजी नदी पर। 5 प्रश्न, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीका की नदी कौन सी है? उत्तर कांगो जायरे नदी। 6 प्रश्न, मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली अफ्रीका की नदी का नाम क्या है? उत्तर लिम्पोपो नदी। 7 प्रश्न, नील नदी का मुख्य प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है? उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर। 8 प्रश्न, नील नदी किन 2 मुख्य धाराओं के मिलने से बनती है? उत्तर व्हाइट नाइल सफेद नील और ब्लू नाइल नीली नील। 9 प्रश्न, नील नदी घाटी में उगाई जाने वाली सबसे प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? उत्तर कपास लॉन्ग स्टेपल कॉटन। 10 प्रश्न, सूडान की राजधानी खार्तूम किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर नील नदी के तट पर। 11 प्रश्न, बहुमुखी नदी घाटी परियोजनाओं से बनने वाले कृत्रिम जलाशयों का उपयोग किस व्यवसाय के लिए किया जाता है? उत्तर मत्स्य पालन मछली पकड़ना। 12 प्रश्न, आसवान बांध के बनने से मिस्र में किस झील का निर्माण हुआ है? उत्तर नासिर झील लेक नासर। 13 प्रश्न, अफ्रीका के सुदूर उत्तर और सुदूर दक्षिण के तटीय भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उत्तर भूमध्यसागरीय जलवायु। 14 प्रश्न, भूमध्यसागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से किस प्रकार के फल उगाए जाते हैं? उत्तर खट्टे और रसदार फल जैसे अंगूर जैतून संतरा। 15 प्रश्न, अफ्रीका के सवाना घास के मैदान में पाए जाने वाले सबसे बड़े शिकारी जानवर कौन से हैं? उत्तर शेर और चीता। 16 प्रश्न, सहारा मरुभूमि का विस्तार अफ्रीका के कितने देशों में है? उत्तर लगभग 11 देशों में। 17 प्रश्न, सहारा मरुभूमि के भीतर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर चाड झील लेक चैड। 18 प्रश्न, सहारा के शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले कंटीले पौधों को क्या कहा जाता है? उत्तर मरुद्भिद ज़ीरोफाइट्स या कैक्टस। 19 प्रश्न, मरुस्थल में वो स्थान जहां पानी मिलने के कारण हरियाली और पेड़ पौधे उगाते हैं क्या कहलाता है? उत्तर मरुद्यान ओएसिस। 20 प्रश्न, सहारा मरुभूमि में परिवहन आवागमन का सबसे मुख्य पशु कौन सा है? उत्तर ऊंट। 21 प्रश्न, सहारा मरुभूमि के ऊंटों को क्या कहा जाता है जो वहां की कठिन परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं? उत्तर मरुस्थल का जहाज। 22 प्रश्न, सहारा की शुष्क और रेतीली घाटियां जिनमें केवल बारिश के दिनों में ही पानी बहता है क्या कहलाती हैं? उत्तर वाडी। 23 प्रश्न, अफ्रीका महादेश का सबसे निचला स्थान कौन सा है जो एक खारे पानी की झील है? उत्तर असाल झील लेक असाल। 24 प्रश्न, मिस्र देश का अधिकांश भाग किस मरुभूमि के अंतर्गत आता है? उत्तर सहारा मरुभूमि। 25 प्रश्न, कांगो नदी घाटी के घने जंगलों में रहने वाली प्रसिद्ध नाटी छोटे कद की जनजाति कौन सी है? उत्तर पिग्मी टाइग्मी। 26 प्रश्न, नील नदी के प्रवाह क्षेत्र के डेल्टा वाले हिस्से में मिस्र का कौन सा प्रमुख बंदरगाह शहर स्थित है? उत्तर अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया। 27 प्रश्न, अफ्रीका के वेल्ड घास के मैदानों में मुख्य रूप से किस पशु का पालन ऊन उत्पादन के लिए किया जाता है? उत्तर मेरिनो भेड़। 28 प्रश्न, सहारा मरुभूमि की भू आकृति में चट्टानी पठारों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उत्तर हम्मादा हम्मादा। 29 प्रश्न, भूमध्य रेखीय वनों में उगने वाली उस बेहद मजबूत और भारी लकड़ी के पेड़ का नाम बताइए जिसका उपयोग फर्नीचर के लिए होता है? उत्तर
महोगनी या आबनूस एबनी। 30 प्रश्न, अफ्रीका महादेश को एशिया से अलग करने वाले लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली कृत्रिम नहर कौन सी है? उत्तर, स्वेज नहर, सुएज कनाल। पश्चिम बंगाल बोर्ड WBBSE कक्षा 7 के भूगोल विषय के अध्याय 10 अफ्रीका महादेश के आधार पर आपके लिए 2 अंकों के 15 महत्वपूर्ण संक्षिप्त प्रश्न और उत्तर नीचे दिए गए हैं। प्रश्न 1, अफ्रीका महादेश को अंधकारमय महाद्वीप क्यों कहा जाता था? उत्तर, अत्यंत दुर्गम भूभाग, घने जंगल, विशाल मरुस्थल और दलदली नदियों के कारण 19वीं शताब्दी के मध्य तक इस महाद्वीप के आंतरिक भागों के बारे में बाहरी दुनिया को कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए इसे अंधकारमय महाद्वीप कहा जाता था। प्रश्न 2, ग्रेट रिफ्ट वैली, महान भ्रंश घाटी क्या है? उत्तर, यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित पृथ्वी की सबसे लंबी दरार घाटी है। इसका निर्माण भूगर्भिक हलचलों के कारण भूमि के नीचे धंसने से हुआ है, जिसमें कई प्रसिद्ध झीलें जैसे तांगानिका, मलावी स्थित हैं। प्रश्न 3, अफ्रीका की 4 प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। उत्तर, अफ्रीका की 4 प्रमुख नदियां हैं। 1, नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी। 2, कांगो जायरे नदी। 3, नाइजर नदी। 4, जाम्बेजी नदी। प्रश्न 4, अफ्रीका महादेश में जलवायु की विविधता के 2 मुख्य कारण क्या हैं? उत्तर, 1, अक्षांशीय विस्तार, भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के ठीक बीच से गुजरती है, जिससे यहां उष्ण और समशीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 5, समुद्र तट से दूरी और ऊंचाई, आंतरिक भागों का समुद्र से दूर होना और पठारी भू आकृति जलवायु को प्रभावित करती है। प्रश्न 5, सवाना घास के मैदान की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर, यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र के दोनों ओर फैला उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यहां लंबी और मोटी घास उगती है और यहां विशाल मात्रा में शाकाहारी व मांसाहारी जीव पाए जाते हैं, इसलिए इसे विश्व का चिड़ियाघर भी कहते हैं। प्रश्न 6, नील नदी का उद्गम, ओरिजिन और मुहाना माउथ कहाँ है? उत्तर, नील नदी का मुख्य स्रोत विक्टोरिया झील, श्वेत नील और ताना झील, नीला नील है। यह उत्तर की ओर बहते हुए अंत में भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सागर में गिरती है। प्रश्न 7, मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है? उत्तर, यदि नील नदी न होती तो मिस्र पूरी तरह से एक शुष्क मरुस्थल होता। नील नदी के कारण ही मिस्र को पीने का पानी, सिंचाई की सुविधा और उपजाऊ मिट्टी मिलती है, जिससे वहां सभ्यता और कृषि का विकास हुआ। प्रश्न 8, बहुमुखी नदी घाटी परियोजना, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट के 2 मुख्य उद्देश्य क्या हैं? उत्तर, 1, कृषि कार्यों के लिए नहरों द्वारा बड़े पैमाने पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। 6, जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करना और बाढ़ पर नियंत्रण पाना। प्रश्न 9, आसवान बांध, असवान डैम किस नदी पर और क्यों बनाया गया है? उत्तर, आसवान बांध नील नदी पर मिस्र में बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नील नदी की बाढ़ को रोकना, सूखे के समय पानी की आपूर्ति करना और बड़े पैमाने पर पनबिजली पैदा करना है। प्रश्न 10, सहारा मरुभूमि की भौगोलिक स्थिति बताइए। उत्तर, सहारा पृथ्वी का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लेकर लाल सागर तक विस्तृत है। यह लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। प्रश्न 11, सहारा मरुस्थल की भू आकृति टोपोग्राफी कैसी है? उत्तर, सहारा केवल रेत का मैदान नहीं है। यहाँ रेतीले टीले एर्ग, पथरीले पठार, हमादा, कंकड़ पत्थर से ढके मैदान रेग और सूखी नदी घाटियां वादी पाई जाती हैं। प्रश्न 12, सहारा मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में भारी अंतर क्यों होता है? उत्तर, सहारा में आसमान बिल्कुल साफ रहता है और हवा शुष्क होती है। इस कारण दिन में रेत सूरज की गर्मी से तेजी से गर्म हो जाती है, तापमान 50 कैरेट सर्क टेक्स्ट सी तक पहुंच जाता है और रात में उतनी ही तेजी से गर्मी अंतरिक्ष में विकिरित हो जाती है, जिससे रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं। प्रश्न 13, मरुद्यान ओएसिस किसे कहते हैं? उत्तर, मरुस्थल के जिन स्थानों पर हवा के कटाव के कारण ऊपरी रेत हट जाती है और भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहां जलाशय बन जाते हैं। इसके चारों ओर पेड़ पौधे उगाते हैं, जिसे मरुद्यान कहते हैं। यहाँ खजूर की खेती होती है। प्रश्न 14, सहारा मरुस्थल के स्वाभाविक उद्भिज नेचुरल वेजिटेशन की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर,
यहाँ केवल कांटेदार झाड़ियां, कैक्टस और मोटे छिलके वाले पौधे पाए जाते हैं। पानी की कमी से बचने के लिए इन पौधों की जड़ें बहुत लंबी होती हैं, पत्तियां छोटी या कांटों के रूप में होती हैं और तना मोम जैसी परत से ढका होता है। प्रश्न 15। कांगो नदी भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है और इसकी क्या विशेषता है? उत्तर: कांगो जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। पानी की मात्रा के हिसाब से यह अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, जो घने भूमध्य रेखीय वर्षावनों रेन फॉरेस्ट से होकर बहती है। उसी अध्याय 10 अफ्रीका महादेश के आधार पर आपके अभ्यास के लिए 2 अंकों के 15 और महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर नीचे दिए गए हैं। प्रश्न 1। एटलस पर्वतमाला कहाँ स्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उत्तर: एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में स्थित एक नवीन वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट टोबकल है। प्रश्न 2। भूमध्य रेखीय सदाबहार वन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स की 2 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? उत्तर: 1. अत्यधिक गर्मी और रोज दोपहर बाद होने वाली भारी वर्षा के कारण यहाँ के पेड़ बहुत घने और ऊंचे होते हैं। 2. इन वनों के पेड़ अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिससे ये वन साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। प्रश्न 3। कांगो नदी घाटी की जलवायु कैसी है? उत्तर: कांगो नदी घाटी भूमध्य रेखा के पास स्थित है, इसलिए यहाँ साल भर अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक आर्द्रता मॉइस्चर रहती है। यहाँ लगभग हर दिन दोपहर के बाद गरज के साथ संवहनीय वर्षा 4 o'clock रेन होती है। प्रश्न 4। वेल्ड किसे कहते हैं? यह कहाँ पाया जाता है? उत्तर: दक्षिण अफ्रीका के समशीतोष्ण टेम्परेट घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। यह कम वर्षा और मध्यम तापमान वाले क्षेत्रों में छोटी घास के रूप में फैला हुआ है, जो पशुपालन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। प्रश्न 5। नाइजर नदी को तेल की नदी ऑयल रिवर क्यों कहा जाता है? उत्तर: नाइजर नदी का डेल्टा क्षेत्र ताड़ के तेल, पाल्म ऑयल के उत्पादन और निर्यात के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस क्षेत्र में भारी मात्रा में खनिज तेल पेट्रोलियम भी निकाला जाता है। प्रश्न 6। जाम्बेजी नदी पर स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात का नाम क्या है और इसकी क्या विशेषता है? उत्तर: जाम्बेजी नदी पर विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात विक्टोरिया फॉल्स स्थित है। स्थानीय लोग इसे धुआं जो गरजता है कहते हैं, क्योंकि इससे गिरने वाले पानी की बौछारें धुएं जैसी दिखती हैं और इसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती है। प्रश्न 7। नील नदी घाटी में कृषि की उन्नति के क्या कारण हैं? उत्तर: नील नदी द्वारा हर साल बहाकर लाई जाने वाली उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी अलुवियल सॉइल और आधुनिक बांधों व नहरों द्वारा साल भर मिलने वाली सिंचाई की सुविधा के कारण यहाँ कृषि की अत्यधिक उन्नति हुई है। प्रश्न 8। कांगो के वनों को गहरे और दुर्गम क्यों माना जाता है? उत्तर: यहाँ सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि पेड़ों की ऊपरी पत्तियां मिलकर एक मोटी छतरी कैनोपी बना लेती हैं। नीचे का भाग हमेशा अंधेरे और दलदल से भरा रहता है, जिससे यहां जाना बेहद कठिन है। प्रश्न 9। हमादा और रेग में क्या अंतर है? उत्तर: सहारा मरुस्थल में जहां केवल नग्न चट्टानें और पथरीले पठार पाए जाते हैं, उसे हमादा कहते हैं। इसके विपरीत कंकड़ और पत्थरों से ढके हुए मरुस्थलीय मैदान को रेग कहा जाता है। प्रश्न 10। सहारा मरुस्थल के तुआरेग कौन है? उत्तर: तुआरेग सहारा मरुस्थल में रहने वाली एक प्रमुख घुमंतू या बंजारा जनजाति नोमैडिक ट्राइब है। ये लोग ऊंटों के काफिलों के साथ मरुस्थल में यात्रा करते हैं और मुख्य रूप से व्यापार व पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। प्रश्न 11। सहारा मरुस्थल में बहने वाली सिरोक्को पवन क्या है? उत्तर: यह सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर भूमध्य सागर की तरफ बहने वाली एक अत्यंत गर्म, शुष्क और रेतीली स्थानीय हवा है। जब ये मिस्र की तरफ बहती है तो इसे खमसिन भी कहा जाता है। प्रश्न 12। हरमट्टन पवन को डॉक्टर हवा क्यों कहते हैं? उत्तर: यह सहारा से पश्चिम में गिनी तट की ओर बहने वाली शुष्क हवा है। गिनी तट की दमनकारी उमस और गीली गर्मी से राहत दिलाकर ये वहां के मौसम को सुहावना बना देती है, इसलिए इसे डॉक्टर कहा जाता है। प्रश्न 13। सहारा मरुस्थल के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं और क्यों? उत्तर: यहाँ के लोग ढीले ढाले और पूरे शरीर को ढकने वाले सूती कपड़े चोगे पहनते हैं और सिर पर पगड़ी बांधते हैं। ऐसा वे दिन की भीषण गर्मी, लू और उड़ती हुई रेतीली आंधियों से बचने के लिए करते हैं। प्रश्न 14।
भूमध्यसागरीय जलवायु क्षेत्र की वनस्पति स्वाभाविक उद्भिज की क्या पहचान है? उत्तर, अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी सिरों पर यह जलवायु पाई जाती है। यहाँ के पौधों की छाल मोटी और पत्तियां मोम जैसी चिकनी होती हैं ताकि गर्मियों में पानी का वाष्पीकरण कम हो। उदाहरण, जैतून, कॉर्क, ओक और खट्टे फल जैसे संतरा, अंगूर। प्रश्न 15 नील नदी पर बने नासिर झील लेक नासिर का क्या महत्व है? उत्तर, ये आसवान बांध के पीछे बनी एक विशाल मानव निर्मित कृत्रिम झील है। यह झील मिस्र में बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन और सूखे के दिनों में कृषि के लिए पानी का बहुत बड़ा भंडार सुनिश्चित करती है। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 के भूगोल अध्याय 10 अफ्रीका महादेश के आधार पर आपके द्वारा दिए गए विषयों के लिए 5 अंकों वाले 6 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके संक्षिप्त उत्तर नीचे दिए गए हैं। 1. अफ्रीका महादेश की जलवायु और स्वाभाविक वनस्पति उद्भिज में विविधता के क्या कारण हैं? उत्तर, अफ्रीका की जलवायु और वनस्पति में विचित्रता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। अक्षांशीय विस्तार, अफ्रीका के बीच से भूमध्य रेखा, उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा गुजरती है। इस विशाल विस्तार के कारण अलग अलग क्षेत्रों में तापमान भिन्न होता है। समुद्र से दूरी, महाद्वीप के आंतरिक भाग समुद्र से दूर होने के कारण चरम जलवायु, बहुत गर्म या बहुत ठंडी का अनुभव करते हैं, जबकि तटीय क्षेत्रों में सम जलवायु होती है। समुद्री धाराएं, तटीय क्षेत्रों के पास से बहने वाली ठंडी और गर्म समुद्री धाराएं वहां की वर्षा और तापमान को प्रभावित करती हैं। उच्चावच, राहत, पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों जैसे पूर्वी अफ्रीका में ऊंचाई के कारण तापमान कम और वनस्पति अलग होती है। वर्षा का वितरण, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में साल भर भारी वर्षा होती है, जिससे वहां घने सदाबहार वन पाए जाते हैं, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा न होने से कटीली झाड़ियां ही उग पाती हैं। 2. नील नदी के प्रवाह पथ, कोर्स ऑफ रिवर नाइल का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसका प्रवाह पथ इस प्रकार है। उत्पत्ति, नील नदी 2 मुख्य शाखाओं से मिलकर बनती है, श्वेत नील, व्हाइट नाइल, जो विक्टोरिया झील से निकलती है, और नीली नील, ब्लू नाइल, जो इथियोपिया की टाना झील से निकलती है। संगम, ये दोनों नदियां सूडान की राजधानी खार्तूम के पास आपस में मिलती हैं और मुख्य नील नदी बनती हैं। प्रवाह दिशा, खार्तूम से यह नदी उत्तर की ओर बहती हुई सूडान और मिस्र, इजिप्ट के विशाल मरुस्थलीय भागों को पार करती है। मुहाना, अंत में मिस्र के उत्तर में एक विशाल डेल्टा क्षेत्र बनाते हुए नील नदी भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। 3. बहुमुखी नदी घाटी परियोजना, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? उत्तर, किसी नदी पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करने वाली परियोजना को बहुमुखी परियोजना कहते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जल विद्युत उत्पादन, बहते हुए पानी के वेग से टरबाइन चलाकर बिजली पैदा करना। सिंचाई, नहरें निकालकर कृषि क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सके। बाढ़ नियंत्रण, वर्षा के दिनों में नदी के अतिरिक्त पानी को बांध में रोककर निचले इलाकों को बाढ़ से बचाना। मछली पालन और पर्यटन, बांध के पीछे बने जलाशयों में व्यावसायिक रूप से मछली पालन करना और उन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। घरेलू और औद्योगिक जल आपूर्ति, आसपास के शहरों और उद्योगों को पीने तथा अन्य कार्यों के लिए साफ पानी उपलब्ध कराना। 4. सहारा मरुभूमि की भू आकृतिक जियोग्राफिकल फीचर्स विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा केवल रेत का मैदान नहीं है, इसकी भू आकृति में काफी विविधता है। अर्जी, ये सहारा का वो हिस्सा है जो पूरी तरह से विशाल और चलते हुए रेत के टीलों, सैंड ड्यून से ढका हुआ है। हमडा, ये रेतीला न होकर चट्टानी मरुस्थल है, जहां केवल नग्न और ऊंचे पथरीले पठार पाए जाते हैं। रेज, ये पथरीला मरुस्थल है जहां रेत के साथ साथ कंकड़ और पत्थरों की भरमार होती है। पर्वत और चोटियां, सहारा में अहागर और तिबेस्ती जैसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र भी हैं। तिबेस्ती मरुस्थल की सबसे ऊंची चोटी एमीकूसी यहीं स्थित है। मरुद्यान ओएसिस, मरुस्थल के कुछ निचले हिस्सों में भूमिगत जल ऊपर आ जाता है, जिससे वहां जल स्रोत और हरियाली बन जाती है। 5. सहारा मरुस्थल की जलवायु क्लाइमेट अत्यंत विषम क्यों है? इसकी विशेषताएं लिखिए। उत्तर, सहारा की जलवायु अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बहुत कठोर और शुष्क है। अत्यधिक तापमान,
गर्मियों में यहाँ का तापमान 50 कैरेट सर्कटेक्स्ट सी से भी ऊपर चला जाता है। विश्व का एक सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया यहीं स्थित है। दैनिक तापांतर, यहाँ दिन जितने गर्म होते हैं रातें उतनी ही ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि रेत बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। कम वर्षा, यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है। आकाश हमेशा बादल रहित और साफ रहता है। शुष्क हवाएं, यहाँ खमसिन और हारमट्टन जैसी धूल भरी अत्यंत गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं जो नमी को पूरी तरह सोख लेती हैं। 6. मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है? इसके प्रवाह क्षेत्र के महत्व को स्पष्ट करें। उत्तर, इतिहासकार हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का उपहार कहा था, क्योंकि नील नदी न होती तो मिस्र भी सहारा मरुस्थल का ही एक हिस्सा होता। कृषि का आधार, हर साल नील नदी में आने वाली बाढ़ अपने साथ उपजाऊ काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती है, जो मरुस्थल के बीच भी कपास, गेहूं और खजूर की बेहतरीन खेती को संभव बनाती है। पेयजल की उपलब्धता, मिस्र की अधिकांश आबादी इस नदी के किनारे बसी है, क्योंकि ये इस शुष्क क्षेत्र में पीने और घरेलू उपयोग के जल का एकमात्र बड़ा स्रोत है। यातायात और व्यापार, प्राचीन काल से ही नील नदी मिस्र में परिवहन और व्यापार का मुख्य मार्ग रही है। आसवान बांध, असवान डैम, इस नदी पर बने आसवान बांध से मिस्र को भारी मात्रा में जल विद्युत और सिंचाई के लिए पानी मिलता है, जिसने मिस्र के आधुनिक विकास में मदद की है। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 के भूगोल अध्याय 10 अफ्रीका महादेश से 5 अंकों वाले और 6 महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल बिंदुवार और छोटे शॉर्ट उत्तरों के साथ नीचे दिए गए हैं। 1. अफ्रीका के वेल्ड घास के मैदान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, दक्षिण अफ्रीका के समशीतोष्ण टेम्परेट घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। इसकी विशेषताएं हैं। जलवायु, यहाँ की जलवायु सुखद और समशीतोष्ण होती है। सर्दियों में तापमान काफी कम हो जाता है। वनस्पति, यहाँ मुख्य रूप से छोटी और कम घनी घास उगती है। बुशवेल्ड क्षेत्रों में कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। पशुपालन, यहाँ मेरिनो प्रजाति की भेड़ों को पाला जाता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली ऊन मिलती है। दुग्ध उद्योग, मवेशियों को मुख्य रूप से दूध और मांस के लिए पाला जाता है, जिससे यहाँ डेयरी उद्योग काफी विकसित है। खनिज संपदा, यह क्षेत्र सोना, जोहान्सबर्ग और हीरा किम्बरले के खनन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 2. मिस्र में नील नदी पर बने आसवान बांध, असवान दम के क्या लाभ हैं? उत्तर, आसवान बांध मिस्र की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। बाढ़ से सुरक्षा, यह बांध नील नदी में आने वाली वार्षिक विनाशकारी बाढ़ को पूरी तरह नियंत्रित करता है। साल भर सिंचाई, इसके पीछे बनी कृत्रिम नासेर झील लेक नासर से शुष्क मौसम में भी खेतों को पानी मिलता है। जल विद्युत, इस बांध से मिस्र की लगभग आधी जल विद्युत बिजली की जरूरतें पूरी होती हैं। कृषि का विस्तार, सिंचाई की सुविधा के कारण मरुस्थलीय भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है, जिससे कपास और अनाज का उत्पादन बढ़ा है। मछली पालन, नासेर झील में बड़े पैमाने पर मछली पालन होता है, जो स्थानीय लोगों को रोजगार और भोजन देता है। 3. अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित महान भ्रंश घाटी ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है? उत्तर, यह पृथ्वी की सतह पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी दरार भ्रंश घाटी है। इसकी विशेषताएं हैं। लंबाई, ये उत्तर में सीरिया से लेकर दक्षिण में मोजाम्बिक तक लगभग 6000 किलोमीटर लंबी है। निर्माण, पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण 2 टेक्टोनिक प्लेटों के एक दूसरे से दूर खिसकने से इसका निर्माण हुआ है। झीलें, इस घाटी के निचले हिस्सों में पानी भरने से कई गहरी झीलें बनी हैं, जैसे टांगानिका, मलावी और अल्बर्ट झील। ज्वालामुखी, इस क्षेत्र में कई सक्रिय और सुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जैसे किलिमंजारो पर्वत। भू आकृति, इसके दोनों तरफ सीधे खड़े खड़े ढाल वाले पहाड़ ब्लॉक माउंटेन्स स्थित हैं। 4. ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं? उत्तर, यह अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए शुरू की गई एक विशाल वैश्विक परियोजना है। इसके उद्देश्य हैं: मरुस्थल को रोकना, सहारा मरुस्थल को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अफ्रीका के पश्चिम से पूर्व तक पेड़ों की एक विशाल पट्टी 8000 किलोमीटर लंबी लगाना। भूमि सुधार, बंजर हो चुकी भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाना ताकि स्थानीय लोग खेती कर सकें। रोजगार, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से लाखों स्थानीय लोगों को रोजगार देना। खाद्य सुरक्षा,
जलवायु में सुधार करके भूखमरी और गरीबी को कम करना। जैव विविधता, इस हरित पट्टी के बनने से वन्य जीवों को नया प्राकृतिक आवास मिल रहा है। 5. कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी डेजर्ट की मुख्य विशेषताएं लिखिए। उत्तर, यह अफ्रीका के दक्षिणी भाग, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला एक अर्ध मरुस्थल है। इसकी विशेषताएं हैं। जलवायु, ये सहारा जितना शुष्क नहीं है। यहां साल में थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है, इसलिए इसे पठारी मरुस्थल भी कहते हैं। वनस्पति, यहां रेतीले टीलों के साथ साथ कटीली झाड़ियां, तरबूज जैसी दिखने वाली तसम्मा फसल और घास पाई जाती है। बुशमैन जनजाति, यहां बुशमैन नाम की प्राचीन जनजाति रहती है, जो आज भी तीर कमान से शिकार और कंदमूल खाकर जीवन बिताती है। वन्यजीव, यहां शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, सियार, शेर और हाइना जैसे जानवर बड़ी संख्या में मिलते हैं। खनिज, यह क्षेत्र हीरे, ओरापा खदान और तांबे के भंडारों से समृद्ध है। 6. कांगो नदी, कांगो रिवर की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, कांगो या ज़ायरे नदी अफ्रीका की एक अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है, जिसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। भूमध्य रेखा, यह दुनिया की एकमात्र नदी है जो भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार काटती है। जल की मात्रा, पानी के आयतन वॉल्यूम के मामले में ये अमेज़न के बाद दुनिया की दूसरी और अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। सदाबहार बेसिन, भारी वर्षा के कारण इसका पूरा प्रवाह क्षेत्र कांगो बेसिन घने और अभेद्य सदाबहार जंगलों से घिरा हुआ है। जलप्रपात, नदी के मार्ग में तीखे ढाल होने के कारण लिविंगस्टोन और स्टेनली जैसे बड़े जलप्रपात बनते हैं। नौवहन में बाधा, जलप्रपातों और चट्टानी रास्तों के कारण इस नदी का उपयोग समुद्र तट से आंतरिक भागों तक सीधे नाव चलाने के लिए नहीं किया जा सकता।